स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स इसी महीने कंडक्ट होने जा रहे हैं और ये आखिरी 15 दिन है और इन 15 दिनों के अंदर आप गेम पलट सकते हो। कैसे पलटोगे? अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट्स से और अपनी डेडिकेशन के साथ। हम सब की एक्सपेक्टेशंस, आपके टीचर्स की, आपके पेरेंट्स की, आपके वेल विशर्स की एक्सपेक्टेशंस आप पर बहुत ज्यादा है और इसीलिए आप पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी है। तो इसी स्ट्रेस को कम करने के लिए आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाऊंगी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का क्लास 10th रियल नंबर्स। इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा 3 कंसेप्ट्स को पढ़ना है। नंबर 1 है प्रूव वाले क्वेश्चंस और प्रूव में आता है √2, √5 और √3। इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में होगा। और दूसरा आता है चेक वाले क्वेश्चंस। चेक वेदर 4 and कैन एंड विद 0 या आपके एक्सरसाइज में है चेक वाला क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा कंसेप्ट है आपका एलसीएम और एचसीएफ का। तो ये 3 कंसेप्ट्स में से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके बाद डिटेल में देखते हैं आपको कहां पर ज्यादा फोकस करना है। ये थ्योरम है, थ्योरम 1.1, ये आपको अच्छे से पढ़नी है, आपको ये लर्न करनी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? हर कोई कंपोजिट नंबर, तो स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 4 है, जैसे कि 6 है, ये सारे कंपोजिट नंबर्स है। इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो इनके प्राइम नंबर्स निकल कर आते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके खाली 2 ही फैक्टर हो, एक तो वो नंबर खुद और 1। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। यूनिक मतलब स्टूडेंट्स खास, मतलब ऐसी फैक्टराइजेशन किसी और नंबर की नहीं हो सकती है। सपोज 4 है, तो 4 के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 into 2 आता है। तो 4 के फैक्टर्स 2 into 2 है, ये 6 के फैक्टर्स नहीं हो। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये फैक्टराइजेशन होती है यूनिक। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, तो यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सपोज 6 के फैक्टर्स अगर मैं निकालूं 3 into 2, तो ये हम लिख सकते हैं 2 into 3 या 3 into 2। ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इसके बाद आपको स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 1 करनी है। इसमें आपको इसमें आपको 3-4 लाइनें लिखनी है जो आपने एक्सरसाइज में लिखा है। जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये वाला है, एक्सरसाइज फर्स्ट का, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। या तो 6n होगा या तो 4n होगा। तो लिखना वही है जो आपने इस क्वेश्चन में लिखा है, वही डिटेल लिखनी है। तो यहां पर भी आपको पता है 6 raised power n का मतलब n कोई भी नेचुरल नंबर है। n हो सकता है 1, 6 raised power 1, n हो सकता है 2, 6 raised power 2, n हो सकता है 3, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। और स्टूडेंट्स जो 6 के फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2 into 3। तो इसीलिए ये 0 पर एंड नहीं होगा। और जो लिखा है आपने इसमें वही आपको 4 raised power n में भी लिखना है। 4 raised power n का मतलब है 4 raised power 1, 4 raised power 2 या 4 raised power 3। और 4 के जो फैक्टर्स है वो आते हैं 2 into 2। यहां पर भी ये 0 पर एंड नहीं होता है। राइट स्टूडेंट्स, तो सिर्फ आपको रिप्लेस करना है 6 raised power n के बदले 4 raised power n। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है।
एग्जाम्पल 1 के बाद आपको स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 2 भी करनी है, एग्जाम्पल 2 भी करनी है और एग्जाम्पल 3 भी करनी है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स एलसीएम को लेकर और एचसीएफ को लेकर, तो आप ये एग्जाम्पल्स को इजीली कर सकते हैं। या कोई भी क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज से, जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाले 3 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, और इवन क्वेश्चन नंबर 4 भी, ये भी एचसीएफ से रिलेटेड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और ऊपर वाले 3 क्वेश्चंस में से कोई ना कोई एमसीक्यू आएगा या कोई अपना इंटीजर वो दे सकते हैं, अपना कंपोजिट नंबर वो दे सकते हैं। तो आपको उसका एलसीएम भी निकालना है और आपको उसका एचसीएफ भी निकालना होगा। तो आपको ये पता होनी चाहिए यहाँ पर एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ जब आपको निकालना होता है तो जब पावर में नंबर्स होते हैं तब आपको स्मॉलेस्ट पावर देखना है। आपको इसका उल्टा है, एच इज द हाईएस्ट, मगर पावर जब आप देखेंगे दैट शुड बी स्मॉलेस्ट पावर, जो आपके प्राइम फैक्टर्स के पावर होंगे। और एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मगर जब पावर में आते हैं तो आपको ग्रेटेस्ट पावर वाला प्राइम फैक्टर चुनना है। सपोज स्टूडेंट्स इसी एग्जाम्पल की बात करें, आपको एचसीएफ निकालना है 96 का और 404 का। 96 के फैक्टर्स से स्टूडेंट्स 2 रेज्ड पावर 5 एंड 3, राइट स्टूडेंट्स। और 404 के फैक्टर्स है 2 रेज्ड पावर 2 इंटू 101, राइट स्टूडेंट्स। अब आपको एलसीएम निकालना है या आपको एचसीएफ निकालना है। अगर आपको एलसीएम निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम में सारे फैक्टर्स होते हैं और जो पेयरिंग वाला होता है, जो पेयर में होता है, जैसे यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। मैंने आपको कहा अगर एलसीएम आपको फाइंड करना है तो आपको एल का मतलब है लोवेस्ट, मगर आपको वो वाला प्राइम फैक्टर चुनना है। इन 2 2s में से आप कौन सा वाला प्राइम फैक्टर चुनेंगे? तो आप चुनेंगे यहां पर हाईएस्ट वाला पावर, आप चुनेंगे यहां पर 2 रेज्ड पावर 5, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हुआ एलसीएम और बाकी के सारे मल्टीपल्स। फिर इसके बाद है इंटू 3 इंटू 101, तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो होगा इसका एलसीएम। इसके बाद अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना होगा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मगर आपको इन 2 प्राइम फैक्टर्स में से वो वाला प्राइम फैक्टर चुनना है जिसका पावर लोवेस्ट होगा। तो आप इन 2 में से चुनेंगे 2 रेज्ड पावर 2, राइट स्टूडेंट्स। एचसीएफ में खाली पेयर वाला आता है, इसमें बाकी फैक्टर्स नहीं आते हैं। और कौन सा वाला आता है? जिसका पावर लोवेस्ट होगा। तो 2 रेज्ड पावर इज 2 रेज्ड पावर 2 इज इक्वल टू 4, जो यहां पर लिखा हुआ है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो आप किसी भी 2 इंटीजर्स का एग्जाम में एलसीएम भी और एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा इन क्वेश्चंस में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आएगा या कोई ना कोई 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बार पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है और यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं इसमें क्या बोला है, राइट स्टूडेंट्स। और आप क्वेश्चन नंबर 7 को कर सकते हैं स्किप। के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको 1.3 ये थ्योरम भी करनी है। मैंने आपको पहले ही कहा है √2 आ सकता है, √3 आ सकता है या √5 आ सकता है। स्टूडेंट्स इन 3 में से कोई भी क्वेश्चन एक आ सकता है। तो यहां पर √3 प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, ये भी आ सकता है। आपको क्या खाली करना है, आपको सिर्फ एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखना है। जो सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो आपको देखना है। यहां पर इस एक्सरसाइज में आपको ये वाला क्वेश्चन देखना है और इसी का स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझना है। जब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा इसका √5 का, फिर आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं √2 से या √3 से। इस क्वेश्चन में पहले हम कंट्राडिक्टरी मेथड से सॉल्व करते हैं। यहां पर हम कहते हैं ये एक रैशनल नंबर है, तो हम इसको इक्वलाइज करते हैं किसी भी रेशो के साथ, p/q या a/b के साथ। फिर हम कहते हैं ये को प्राइम्स है। तो को प्राइम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? को प्राइम्स वो वाले 2 नंबर्स होते हैं
जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स 5 और 7 है, इसके प्राइम फैक्टर्स अगर मैं निकालूं, दोनों ही प्राइम नंबर्स है। इसका आएगा 5 1 R 5 और 7 का आएगा 7 1 R 7। तो आप देख सकते हैं 5 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। तो ये दो नंबर्स हुए को प्राइम्स, राइट स्टूडेंट्स। फिर यही हम आगे चलकर हम देखते हैं दोनों नंबर्स, ये जो है नंबर्स ये को प्राइम्स नहीं है, इनका कॉमन फैक्टर है कोई। फिर इसीलिए हम कहते हैं √5 इज इरेशनल। पिछली बार ये वाला पार्ट पूछा गया था, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। और इन अगर ये वाले इनमें से आया, इसके कम मार्क्स होंगे, राइट स्टूडेंट्स। इसमें आपको तीनों क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ आपको एक का स्टेटमेंट याद रखना है, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी चेंज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये था आपका चैप्टर नंबर 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। टिल देन गुड बाय।